Good morning, students. Today we discuss reduction of quadratic form. Reduction of the quadratic form to canonical form. So, what is the quadratic form and what is the canonical form? ठीक है, तो ये सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्म किस तरह दिखता है. क्वाड्रेटिक फॉर्म इज नथिंग बट द क्यूब, है ना. इज डिनोटेड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म इज नथिंग बट डिनोटेड बाय क्यूब. क्यूब इज नथिंग बट द x डैश ax. ठीक है. Also we can write this one as the a into x1 the whole square plus b into x2 the whole square and plus c into x3 the whole square plus 2 time f x1 into x2, 2 time f x1 into x2 plus 2g x1 into x3 plus 2 time h into x1 x2 हो गया, x1 x2 क्या रिमेनिंग बचा, x2 x3. ठीक है. So we can this one is the quadratic form. This is nothing but the quadratic form. ठीक है. अब एक्चुअली कभी एग्जाम में डायरेक्टली इस तरीके से दिया रहेगा, मतलब यहाँ वैल्यूज रहेंगी, आपको इसको पहले x डैश x में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. वेयर अगर इस तरीके से आया तो इसमें ही एक मैट्रिक्स छुपा हुआ है. द मैट्रिक्स इज नथिंग बट द ए मैट्रिक्स. वो निकालते कैसे है, वेयर a इक्वल टू, ध्यान दो इसमें से निकालेंगे कैसे. देखो यहाँ पे x1 x2 x3 एग्जाम में कभी कभी x1 x2 x3 आएगा, समटाइम द xy z आएगा. ठीक है. तो अगर x1 की जगह कभी यहाँ पे x आ सकता, इसकी जगह y आ सकता, इसकी जगह z आ सकता, मतलब x1 x2 x3 या xy z. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू y, यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y इंटू z. मतलब समटाइम दिस नोटेशन इज यूज और समटाइम दिस नोटेशन इज यूज. ठीक है. तो ये इस तरीके से आपको ये तैयारी करना पड़ेगा. सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट. नाउ अभी मुझे बताओ, सो व्हाट इज द ए मैट्रिक्स. यहाँ पे मैं लिखता हूँ e. व्हाट इज द ए मैट्रिक्स. अब ध्यान दो ए इसमें से कैसे निकालेंगे. दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म इज गिवन टू यू. ठीक है. ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको दिया रहेगा, इससे आपको a की वैल्यू निकालना है. सो हाउ इट इज पॉसिबल. सो एक काम करना, यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस इज द x1 लिखना, दिस इज द x2 एंड दिस इज द x3. अगर xyz है तो xyz. ठीक है. यहाँ पे भी आएगा x1, हियर दिस इज व्हाट x2 और दिस इज व्हाट x3. हमारा काम हो गया, तो हमें इसको रिमूव करना है यहाँ से. ठीक है. अब ध्यान दो, this position is the x1 the whole square, this position is the x2 the whole square, this position is the x3 the whole square, this position is the x1 x2 position, this position is the x1 x3, this position is the x2 x1, this position is the location is the x2 the whole square, this location is the x2 into x3. अब देखो यहाँ पे क्या है, this matrix is the 3/3, definitely this matrix is the 3/3. मुझे बताओ x1 the whole square में क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x1 the whole square. व्हाट इज द कोएफिशिएंट x1 the whole square, a. सो आई राइट हियर a. यहाँ क्या आएगा x2 the whole square. व्हाट इज द कोएफिशिएंट x2 the whole square, b. सो आई राइट हियर b. x3 the whole square. व्हाट इज द कोएफिशिएंट, सो आई राइट हियर c. दैट इज द कोएफिशिएंट हियर. यहाँ पे ये कोएफिशिएंट आ गए. अब सर यहाँ क्या आएगा, मुझे तो x1 the whole square. यहाँ देखो मैं ये ट्रायंगल कर लेता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है. देखो x1 the whole square और x2 the whole square, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आएंगे. यहाँ देखो x1 x3, यहाँ क्या आएगा ये देखते हैं. ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बॉक्सेस ट्रायंगल बना रहा हूँ.
ठीक है। अब देखो यहाँ पे x1 x3 और x3 इस तरीके से। उसी तरह यहाँ देखो x3 x2 और यहाँ h2 x। अब ध्यान दो x1 x2 और x2 x1 में क्या आएगा, देखो x1 x2 व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द x1 x2, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x1 x2 क्या है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट 2f, उसके दो हिस्से बांटना है इक्वली, व्हाट इज द आंसर ff। ठीक है, तो 2f है तो एक f यहाँ पे आएगा, दिस इज द f, ठीक है, दिस वन इज द f, यहाँ पे मैं f लिखूंगा और यहाँ पे मैं f लिखूंगा। नाउ दिस पोर्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब मैं h2 उसके बाद मैं देखूंगा h2 x3 है ना, या फिर x1 x3, व्हाट इज द x1 x3, कोई भी 2g, तो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 2g का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यस 2g का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा gg। ठीक है, सो आई मार्क हियर दिस इज व्हाट g, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट g, दिस इज व्हाट g। अब क्या बचा, यस h2 x3 क्या है h, तो I mark here h, I mark here h। So in this way we have to find out the matrix A, in this way we have to find out the matrix A। ठीक है, अब उसके बाद where ये A हो गया, what is the x dash, what is the x dash and what is the x। ठीक है, तो where x आपको पता है कैसे लिखते हैं, what is the x आपको पता है क्या लिखेंगे, यहाँ पे x1 x2 x3 है, ठीक है, यहाँ x1 x2 x3 है, so here x1 x2 and x3, x1 x2 x3, उसके बाद x dash, what is the x dash, उसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, what is the ट्रांसपोज, x1 x2 and x3, that is the your transpose, that is the your transpose। ठीक है, अब ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब मुझे एग्जाम में इस तरीके से आएगा, वी हैव टू रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ द ए। ठीक है, ए के बाद आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ये निकालना आपको आता है, वी नो हाउ टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, मतलब आपको इसमें से आपको ए जो छुपा हुआ है, हिडन जो ए है, वो हैव टू राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म, यू हैव टू राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। आपको इसको कौन से फॉर्म में लेके जाना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाना। चलो, अब क्वाड्रेटिक फॉर्म तो आपने देख लिया, अब कैनोनिकल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द कैनोन, मतलब उसको लाना कैसे है, हाउ वी हैव टू राइट इन द कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, चलो देखते हैं। मुझे लगता है ये मैट्रिक्स को आपको एक डैश ए एक्स में लाना है, एक डैश ए एक्स में लाना है। ठीक है, सो आई कॉल इट एज द इक्वेशन नंबर 1, आई कॉल इट एज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैंने इसको एक इक्वेशन दिया। अब एक काम करेंगे, नाउ बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करना है, एक्स मैट्रिक्स को दूसरे नाम से हमें कन्वर्ट करना है, एक्स को हमें दूसरे नाम से कन्वर्ट करना है, दैट इज द पीवाई, दैट इज द पीवाई। ठीक है, यहाँ पे पी इज अगेन मतलब एक्स इज द मैट्रिक्स, उसको दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, वन इज द पी एंड अनदर वन इज द वाई। अब पी क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं अभी लिखता हूँ पी इज नथिंग बट द वेयर P is nothing but the P is the orthogonal transformation. P is nothing but the orthogonal transformation. P is nothing but the orthogonal transformation. अब P किससे बनता है ये देखिए। P के लिए we need model matrix. मॉडल मैट्रिक्स का सिंबल क्या है, B। B से P बहुत इजीली हमें निकाल सकते हैं। ठीक है, पर बाद में हम जब एग्जाम्पल आएगा तो तब हम इसके जस्ट बाद हम P के किस तरीके से निकालते हैं टू कॉल। अभी का सिर्फ इतना याद रखो, दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म, x डैश ax इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमें उसके बाद x को कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे आएगा। अब मुझे x का नाम मिल गया है ना, x को हम रिप्लेस कर रहे हैं py, पर x डैश अभी भी बाकी है, तो ये दोनों को रिप्लेस करना है। देयरफॉर x डैश मतलब x का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे भी क्या आएगा py ट्रांसपोज। यहाँ पे फॉर्मूला है जो आपने 12th में पढ़े थे, py transpose is nothing but the y transpose and p transpose. This implies x transpose is nothing but the y transpose and here p transpose. So we get this value and also we have this one. अब मुझे इसके बाद करना क्या है,
we have to transfer, we have to substitute this x and x dash in equation number 1. So I write here, therefore equation number 1 implies, therefore equation number 1 implies, so यहाँ पे आएगा q equal to what, x dash की जगह क्या आएगा, what is the x dash, y dash p, यहाँ a as it is, और यहाँ पे what is the x, this is what p and this is what y. ठीक है, अब इसको अरेंज कर लो, y dash इस तरीके से, यहाँ पे x dash है, a की जगह क्या आया, a की जगह आया p dash a and here p, और यहाँ पे आएगा दिस इज व्हाट y. आप इसको जब सॉल्व करोगे, अब ये मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, और इसका दैट इज नथिंग बट this one is nothing but the canonical form, this one is nothing but the canonical, this is nothing but the canonical form. ठीक है, this is nothing but the, तो this is the quadratic form and this one is nothing but the canonical form. अब मुझे बता, इसमें नई चीज जो आई है that is the orthogonal transformation. नई जो चीज आई है, न्यू थिंग इज हियर, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, अब एक काम करते हैं, सिर्फ यहाँ पे p कैसे निकालना ये हमें देखना है ना. हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p. डायरेक्टली वी टेक द वन एग्जांपल. सो विद द हेल्प ऑफ द वन एग्जांपल वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p. ऑलरेडी वी हैव गिवन द b मैट्रिक्स. सो b मैट्रिक्स इज नथिंग बट द मॉडल मैट्रिक्स. सो विद द हेल्प ऑफ दिस वन वी कैन इजीली फाइंड आउट द ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, with the help of this one, orthogonal transformation. So here we take one example. Suppose that one b is given to you. Suppose मैं यहाँ पे some value, I will take here some value of b. ठीक है, I will take here some value of b. So here b is the model matrix. किससे आता है b? किससे आता है? याद है आपको, आइगन वैल्यू निकालते थे, फिर आइगन वेक्टर को वी क्लब एंड देन वी गेट द b. सो आई डायरेक्टली टेक वन b वैल्यू एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इजी. सो मॉडल मैट्रिक्स, सो दिस इज व्हाट मॉडल मैट्रिक्स. सो मॉडल मैट्रिक्स इज दिस वन. ठीक है, सो हियर आई टेक 1, हियर 2 एंड हियर 2, 1 2 2. सपोज हियर आई टेक 2 1 2, 2 1 2. नेक्स्ट वन आई राइट हियर 2 minus 2 and here 1. So with the help of this we can easily find out the orthogonal matrix. ठीक है, orthogonal. So we can write here the orthogonal matrix. So what is the formula of the orthogonal symbol is p. I have noted here p. अब लिखना कैसे, ध्यान दो, यहाँ पे 1 divided by under root of sum of the square of the column of the first. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 square. Again here this is what 2 square. This is what 2 square. Clear? Then I write here 2 divided by under root of again the sum of the column of this one. So I write here 1 square. Then here 2 square and here again 2 square. Next one is here 2 divided by under root of this is what 1 square plus 2 square and this is what plus 2 square. Next one is again I mention here 2 divided by now sum of the square of the column 2. So I put here 2 square, here 1 square and here plus minus 2 square. Next one is what, here 1 square, 1 divided by again copy this term here. So here 2 square plus what 1 square plus what minus 1 the whole square. ठीक है, next one is what minus 2. Again here I write here this is what 2 square plus 1 square and this is what plus minus 1 the whole. ठीक है, this is what 2 divided by under root of this is what 2 square plus 1 square and plus minus 1 the whole square. Again here 2, ये भी यहाँ पे कॉपी करना है, इस तरीके से नहीं करूंगी. Here 1 divided by this one, यहाँ मैंने इस तरीके से लिखा. So that is the complete answer. ठीक है, thank you. Okay.